Hi everyone, welcome to the channel. So in this video, we are going to understand the concept of company. In the last videos, we have done entrepreneurship, and various types of enterprises. You can find the link of all those videos in the description box below. So let's start. Company. अब company क्या होता है? Company basically जितने हमने अभी तक बिजनेस एंटरप्राइजेस पढ़े हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF एंड पार्टनरशिप, इन सब में बिजनेस एंटरप्राइज और ओनर्स को सेपरेट नहीं माना गया है. इसमें इन सब में बिजनेस एंटरप्राइज और ओनर्स को कंबाइन माना गया है. बट यहाँ पे कंपनी में जो सेटअप होता है, जो बिजनेस एंटरप्राइज होता है, वो अपने ओनर से डिफरेंट होता है. कंपनी इज एन ऑल टुगेदर सेपरेट लीगल एंटिटी. So let's understand a little more about company. Number one, company is a natural legal entity formed by the association and group of people to work together towards achieving a common objective. यानी कि कंपनी एक लीगल एंटिटी है. इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि डिटेल में क्या होता है. एसोसिएशन एंड ग्रुप ऑफ पीपल. कंपनी अगेन एक पर्सन कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता है. कंपनी इज फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल और इन सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है. कंपनी एक कमर्शियल एंटरप्राइज भी हो सकती है. कमर्शियल एंटरप्राइज का मतलब है ये बाइंग और सेलिंग में इन्वॉल्व है. या फिर एक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज भी हो सकती है. इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज का मतलब है ये मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है. इस तरीके के डिफरेंट एंटरप्राइजेस एक कंपनी के अंदर हो सकते हैं. So let's see a little more in detail about the companies. Here are the features of the companies. ये हैं कंपनी के कुछ यूनिक फीचर्स. नंबर वन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब होता है कंपनी को रजिस्टर करने का प्रोसेस बहुत लेंदी होता है. राइट, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ द कंपनी इज़ वेरी वेरी लेंदी. सो इसलिए कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है. इसको आपको प्रॉपरली बर्थ देना पड़ता है. बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें पूरी करनी पड़ती हैं. इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी. कंपनी एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है. सेपरेट प्रॉपर्टी. ये अपने ओनर से अलग है. ओनर्स और कंपनी एक चीज़ें नहीं है. कंपनी अपने ही नाम पे एसेट्स खरीद सकती है, अपने ही नाम पे एसेट्स बेच सकती है. राइट, अगर कंपनी को कोई सू कर रहा है तो वो कंपनी को सू कर रहा है, पार्टनर्स ओनर्स को सू नहीं कर रहा है. और कंपनी अपने ही नाम पे किसी और को भी सू कर सकती है. सो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी. परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर. ओनर्स आए या जाएं, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता. कंपनी इज गोइंग टू बी देयर. इट इज़ अ परपेचुअल लीगल एग्जिस्टेंस. परपेचुअली यानी कि वो इनफाइनाइटली चलती रहेगी. कॉमन सील. क्योंकि कंपनी एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कंपनी अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकती है, अपने नाम पे एसेट्स बेच सकती है. सो लेट्स से अगर कंपनी कल को किसी कॉन्ट्रैक्ट में जा रही है तो सिग्नेचर्स कौन करेगा? सिग्नेचर्स होते हैं कॉमन सील. कंपनी की एक सील बनती है, एक एनग्रेव्ड सील होती है, जो कि अगर वो सील किसी डॉक्यूमेंट पे है तो इसका मतलब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में आ गई है. सो दैट्स कॉल्ड अ कॉमन सील. सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. यानी कि जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो कंपनी को मैनेज नहीं करते हैं. यहाँ पे ओनर्स अलग होते हैं और मैनेजर्स अलग होते हैं. अभी तक हमने जितने बिजनेस एंटरप्राइजेस पढ़े हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड HUF, सब में ओनर्स और मैनेजर्स सेम थे. यानी कि जो इंसान पैसे लगा रहा है वो ही बिजनेस को संभाल रहा है. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. ओनर्स अलग हैं. जो पैसा लगा रहे हैं दोज पीपल आर डिफरेंट. जो पैसे को यूज़ कर रहे हैं दोज पीपल आर डिफरेंट. लिमिटेड लाइबिलिटी. यहाँ पे ओनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. दैट मीन्स अगर कल को कंपनी की लाइबिलिटी ज़्यादा हैं और एसेट्स कम पड़ती हैं तो हम ओनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते. जितना पैसा ओनर्स ने कंपनी में लगाया हुआ है, द कैपिटल दैट दे हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ओनली दैट कैपिटल कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ द लाइबिलिटी. पर्सनल लाइबिलिटीज़, पर्सनल कैपिटल हम उनका यूज़ नहीं कर सकते. एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. जैसे कि हमने पार्टनरशिप में पढ़ा है, देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. मैं अपनी मर्जी से अपना पार्टनरशिप शेयर किसी और को नहीं दे सकती. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. अगर मैं किसी कंपनी की ओनर हूँ, मेरे पास शेयर्स हैं, तो मैं वो शेयर्स ईजिली बाय एंड सेल कर सकती हूँ. उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो ईजिली ओनरशिप ट्रांसफ़र होती रहती है. जैसे कि मैंने आपको बताया, अ कंपनी हैज़ अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस. ओनर आए या जाए, कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इट विल कंटिन्यू टू गो ऑन बिकॉज इट इज़ अ independent and a separate legal entity. These are the certain unique features of a company. नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस. बेनिफिट्स क्या है कंपनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के? नंबर वन, ग्रेटर परमानेंसी. कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं आता, चाहे ओनर्स आए या जाए. इट स्टेज देयर. लिमिटेड लाइबिलिटी. ओनर्स की पर्सनल एसेट्स को यूज़ नहीं करते हैं हम. लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. ईजी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. मैं बहुत ईजिली अपने शेयर्स बाय एंड सेल कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अट्रैक्शन ऑफ ह्यूज कैपिटल. अगर आपको अबंडेंस में कैपिटल चाहिए, कंपनी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज. आप लोग पब्लिक से जाके पैसे मांग सकते हो.
इन अ कंपनी सेटअप। मैनेजमेंट फंक्शंस, क्योंकि कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग होती है, तो जो मैनेजर्स होते हैं वो प्रोफेशनली स्किल्ड मैनेजर्स होते हैं, सो दे टेंड टू वर्क इन अ बेटर वे। रिकॉग्नाइज लीगल एंटिटी, कंपनी एक प्रॉपरली रिकॉग्नाइज लीगल एंटिटी है, दैट मीन्स इट कैन ईजिली सू अ पर्सन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हायर प्रॉफिट्स, क्योंकि कंपनीज बेटर मैनेज होती हैं तो इनके प्रॉफिट्स जनरेटिंग कैपेबिलिटीज़ भी हायर होती हैं। बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस, क्योंकि कंपनीज को फंड ज़्यादा मिलता है, इनके पास कैपिटल ज़्यादा होता है, तो ये लार्ज स्केल पे काम कर सकते हैं और इनको बेनिफिट्स मिलते हैं। स्प्रेड ऑफ रिस्क, रिस्क बहुत सारे ओनर्स में स्प्रेड हो जाता है, कल को लॉस होता है कंपनी को तो ओनर्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है, सो स्प्रेड ऑफ रिस्क। फुल लीगल कवर, कंपनी को स्टार्ट करने का प्रोसेस बहुत लेंदी है, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज लेंदी, लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके हमें लीगल बेनिफिट्स भी बहुत मिलते हैं। एंड सोशल बेनिफिट्स, कंपनी सोसाइटी का बेनिफिट्स करती हैं, इन द सेंस ये लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, मैनेजर्स कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, सो फॉर द ओवरऑल सोसाइटी कंपनी इज अ बेटर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर द सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ अ कंपनी। देन आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी। ड्रॉबैक्स क्या है कंपनी सेटअप के? नंबर 1, कंपनी को सेटअप करना बहुत मुश्किल है, फॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन का प्रोसेस होता है अगर आप इंटरनेशनली, इफ़ सपोज दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ अनदर कंट्री, अब अगर आप किसी और कंट्री के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो जब इस कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, तो इस कंट्री की गवर्नमेंट ने इस प्रॉफिट पे टैक्स लगा दिया, ठीक है, इस प्रॉफिट पे टैक्स लगाया, तो आफ्टर टैक्स जो भी प्रॉफिट बचा उसमें से डिविडेंड इस कंपनी ने आपको इंडिया में भेज दिया, आपके पास बाहर की कंट्री से डिविडेंड आ गया। अब इंडियन गवर्नमेंट कहेगी भाई आप हमारी कंट्री के रेजिडेंट हैं, आपके पास बाहर से डिविडेंड आया है, हम आपके डिविडेंड पे टैक्स लगाएंगे, हम आपके डिविडेंड पे भी टैक्स लगाएंगे। सो इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन देयर कैन बी डबल टैक्सेशन इन अ कंपनी सेटअप। ऑल्दो अब हमारा टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस बन गए हैं कि जिस पे डबल टैक्सेशन ना लगे, वेयर वी हैव अग्रीमेंट कॉल्ड DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट बेसिकली ध्यान रखता है कि लोगों के ऊपर डबल टैक्सेशन ना लगे, बट स्टिल यू नेवर नो, जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरनेशनल डीलिंग्स में ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर डबल टैक्सेशन लग जाए। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, भाई कंपनी को पैसा आपका लगा है लेकिन मैनेज कौन कर रहा है? मैनेजर्स हो सकता है शेयर होल्डर्स के बेनिफिट्स की तरफ उतना ध्यान ना दें, वो कंपनी की ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, सो दैट कुड बी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, पैसा आपका लगा हुआ है लेकिन कंट्रोल आपके पास नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास नहीं है। प्रमोशन ऑफ फ्रॉड्स, बहुत सारे फ्रॉड्स दैट वी हैव सीन, दे हैव जनरली कम अप बिकॉज ऑफ द कंपनी सेटअप। स्टॉक एक्सचेंज स्पेकुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज स्पेकुलेशन का मतलब है, एज आई हैव टोल्ड यू, हम लोग ईजिली शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं इन अ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, लेकिन हमें पता है कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अगर कोई पर्सन शेयर्स खरीद रहा है तो वो शेयर्स इसलिए नहीं खरीदता है क्योंकि उसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं शेयर्स इस कंपनी की खरीदूंगा तो मुझे बेनिफिट हो जाएगा, राइट? पीपल स्पेक्यूलेट इन द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, दैट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ अ कंपनी सेटअप। लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि मैनेजर्स अलग हैं, ओनर्स अलग हैं, अगर मैनेजर्स के पास कोई सीक्रेट या क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है तो कंपनी लॉ ये कहता है कि आपको वो अपने ओनर्स के साथ शेयर करना है, ओनर्स के साथ पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सो इन दैट केस सीक्रेसी मेंटेन करना मुश्किल होता है। इम्पर्सनल रिलेशनशिप, क्योंकि ओनर्स एक दूसरे को नहीं जानते हैं, पार्टनरशिप में देयर वाज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, लेकिन यहाँ पे ओनर्स एक दूसरे को नहीं जानते हैं, देयर आर वेरी वेरी इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स। फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म, बिल्कुल कंपनी सेटअप में फेवरेटिज्म होती है, जनरली मैनेजर्स कहते हैं कि बिल्कुल अनबायस्ड होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जनरली मैनेजरल पोजीशन पे उन्हीं लोगों को बिठाया जाता है जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारे फेवरेट्स होते हैं, जो हमारे फेवर में डिसीजंस लेंगे, सो दैट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक। ग्रुपिंग ऑफ पावर, ग्रुपिंग ऑफ पावर का मतलब होता है, कंपनी लॉ कहता है अगर कंपनी में लेट्स से 100 ओनर्स हैं तो इररिस्पेक्टिव कि एक ओनर्स के पास कितना शेयर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हर ओनर के पास इक्वल वोटिंग राइट है, कंपनी लॉ ये कहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर होता है वो क्लब कर लेते हैं, वो आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि उनकी वोटिंग पावर बढ़ जाए, सो इस तरीके की टेंडेंसीज और इस तरीके के एक्ट्स कंपनी में होते हैं। एंड ईविल्स फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनीज को जनरली ईविल माना गया है जो सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, ये लोग सोसाइटी के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट तो करते हैं लेकिन सोसाइटी के रिसोर्सेज को रिवर्ट बैक नहीं करते। दीज आर द सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ अ कंपनी सेटअप. So that was all about company. I hope you understand this. I hope you like the video. Please give a thumbs up, share it with your friends. Do subscribe to the channel. In the next video, we are going to understand the concept of limited liability partnership. Thank you so much.